Hello everyone, welcome back once again to all my YouTube channel on Kuwait तहलका Information। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त हाजी अमजद साबरी और आज हम लोग बात करेंगे कुवैत के 10 ऐसे रूल रेगुलेशंस के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे और जिनका आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। और मैं जितने भी आप लोगों को रूल्स बताऊंगा वो सब आप कॉपी पेन उठा लीजिए और उनको नोट कर लीजिए अभी के अभी, क्योंकि ये सब रूल्स जो जितने भी मैं आपको यहाँ की कुवैत की इंफॉर्मेशन और यहाँ के रूल्स के बारे में जितना भी मैं बताता हूँ तो वो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, सभी के लिए, मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों अगर आप कुवैत में नए आने वाले हैं या नए आ चुके हैं तो आप लोगों को ये 10 रूल्स, वैसे तो यहाँ पे जितनी जनसंख्या है मेरे ख्याल में 42 लाख कुछ ऐसे करके हैं, तो उतने यहाँ पे रूल्स भी हैं। लेकिन दोस्तों मैं आज सिर्फ बात करूँगा सिर्फ 10 ऐसे मोटे मोटे रूल्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट होते हैं और इम्पोर्टेंट ही रहेंगे हमेशा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना ये होता है, जब आप इंडिया से या कहीं दूसरे देश से आप लोग चलते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को एक मोबाइल ऐप की ज़रूरत होती है। उस मोबाइल ऐप का नाम है इम्यूनी ऐप। इम्यूनी ऐप एक ऐसी ऐप है जो जैसे आप सऊदी में जाओगे तो वहाँ दूसरी ऐप चलती है और आप दुबई में जाएंगे वहाँ दूसरी ऐप चलेगी। कुवैत में आपको इम्यूनी ऐप चाहिए होगी, बहरहाल चाहिए होगी। तो इम्यूनी ऐप एक ऐसी ऐप है, उस ऐप में आपकी पूरी वैक्सीनेशन की जितनी भी डिटेल है इंडिया की वो उसमें इम्यूनी ऐप में अपडेट हो जाती है टोटल। वो पहले से ही आपको करवाना पड़ता है, आपका जो कंसल्टेंट होता है वो पहले से आपका एक ग्रीन करके कुछ है वो आपको ले करके दे देगा। तो आपको अपने मोबाइल में इम्यूनी ऐप डाउनलोड करना है, फिर आप घर से निकलेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको वो इम्यूनी ऐप चेक करवाना पड़ेगा, उसमें आपकी वैक्सीनेशन की डिटेल है या नहीं है। दिल्ली में आपका चेक हो जाएगा, फिर आप आएंगे कुवैत। कुवैत आप उधर जाते हैं एयरपोर्ट, कुवैत में उतर जाने के बाद आपका इम्यूनी ऐप चेक होगा। इम्यूनी ऐप चेक करने के बाद आपका इमिग्रेशन, आप इंडिया में से करवा के आए हो लेकिन यहाँ पर भी चेक होता है, आपका पासपोर्ट वगैरह, आपके सिग्नेचर होंगे, आपके फ़ोटो खींचेंगे और आइज़ वगैरह टेस्ट होगी। उसके बाद आपको बाहर भेज दिया जाता है। अब जैसे ही आप बाहर निकल जाएंगे, अपने रूम की तरफ जाने लगेंगे, रूम पे पहुंच जाएंगे, तो दोस्तों वैसे तो आपका होता है पासपोर्ट जो होता है उस पर आपका वीज़ा स्टैम्प होता है। वो वीज़ा स्टैम्प की जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स तक होती है, 3 मंथ्स तक वो वैलिड रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 मंथ वो वैलिड रहेगा। उससे पहले आपको एक यहाँ का आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है। आइडेंटिटी कार्ड यानी उसको अरबी में यहाँ पे एकामा बोलते हैं, एकामा। तो वो इतना लाजिम है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो दोस्तों नंबर 2 पे आपका एकामा आता है। एकामा इतना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपके पास एकामा नहीं है और आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर किसी काम से जा रहे हैं, अर्जेंट से जा रहे हैं, कैसे भी मर्जी जा रहे हो, लेकिन एकामा यहाँ पे इतना ज़रूरी है कि उसके बिना आप ये समझ लीजिए कि आप उसके बिना कहीं जा ही नहीं सकते हैं। अगर चले गए बाई चांस कहीं पुलिस चेकिंग हो रही है और उस चेकिंग में आप पकड़े जाते हैं तो आपको वहाँ पे भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा और आपको तुरंत के तुरंत वो ले जाएंगे पकड़ के वहाँ जेल वेल में और वहाँ पे आपको बिठा के रखेंगे। जो जिसके अकॉर्डिंग आप कुवैत में आए हो, या अकॉर्डिंग टू कंपनी या अकॉर्डिंग टू कफिल, तो आपको वही बंदा आपको वहाँ से छुड़वाने के लिए आएगा, तब आपको वहाँ से भेजा जाएगा। और अगर आपके पास प्रूफ नहीं है कि आप किसके लिए यहाँ पे आए हो, आवारा घूम रहे हो, तो आपको वापस आपके मुल्क भेज दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 पे आपका आता है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा।
तो रूल नंबर 3 पे आता है, बाई चांस आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं सुबह के टाइम, शाम के टाइम, एवरी टाइम, किसी भी टाइम आप कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं और आपको रास्ते में कहीं कुछ सामान पड़ा हुआ मिलता है, तो आप उस सामान को कभी मत छूना, उससे बहुत दूर रहना। जैसे एज ए मोबाइल, पैसे या कुछ भी सामान आपको रास्ते में पड़ा हुआ मिलता है तो आप उससे बहुत दूर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर के, सूडान के और यमन वगैरह के कुछ लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, कुछ अपना मोबाइल रास्ते में फेंक देंगे और हर जगह कैमरे लगे रहते हैं और वो कैमरे में रिकॉर्ड होता रहता है कि ये सामने वाला बंदा आएगा, वो उस सामान को उठाएगा और तुरंत वो रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा और आप उसको अपना ले करके उठा के, आपको पता नहीं रहता है कि यहाँ पे क्या रूल्स है, क्या कैमरे लगे हैं, क्या है क्या नहीं। तो आप उस सामान को उठा करके अपनी जेब में रख लेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे और आपके मन में ये सवाल आएंगे कि आप तो पकड़े ही नहीं जाओगे, आप तो घूमो फिरो जहाँ मर्जी जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, क्राइम यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। चोरी करने वाला यहाँ दुश्मन है। अगर आप यहाँ पे चोरी करके भागने की कोशिश करते हैं, पहली बात तो आप भाग नहीं पाओगे। बाई चांस अगर कहीं निकल भी जाते हो तो आपको 24 घंटे के अंदर वहाँ से ढूंढ लिया जाता है। आप कुवैत के किसी भी कोने में घुस जाइए, धरती में घुस जाएंगे, वहाँ से भी आपको ढूंढ निकाला जाएगा। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करें रूल नंबर 5 की तो रूल नंबर 5 पे आता है आपका ट्रैफिक रूल्स। अगर आप यहाँ पे कार ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करने के लिए जॉब पे आते हैं या फिर आप खुद की कार ड्राइव करते हैं, तो दोस्तों आपको ट्रैफिक के रूल्स के हिसाब से ही चलना होगा। वो तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को सभी को पता होगा कि ट्रैफिक रूल्स अलग अलग ही होते हैं, इंडिया के अलग होते हैं और यहाँ के तो एकदम बहुत अलग होते हैं। जहाँ पे आपका सिग्नल है, आप वहाँ रेड लाइट लगेगी तो आपको रुकना होगा और ये रोड इधर जाएगा उधर जाएगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो उसमें काफ़ी सारे रूल्स आते हैं ट्रैफिक रूल्स में, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप जब कभी भी कार ड्राइव करते हैं, सीट बेल्ट का ध्यान रखना होगा और फ़ोन पे बात करते हुए नहीं चलना है और 18 साल से कम की उम्र के बच्चे को आगे वाली सीट पे नहीं बिठाना है। दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करें रूल नंबर 6 की, तो रूल नंबर 6 पे आता है हॉर्न। जी हाँ दोस्तों, आपको रोड पे चलते कतई हॉर्न नहीं बजाना है, क्योंकि अगर आप हॉर्न बजाते हैं, हॉर्न बजाना भी यहाँ पे बैन है। और अगर बाई चांस आप रोड पे चलते हॉर्न बजाते हैं या हॉर्न का यूज़ करते हैं, तो सामने वाले जो कार ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ के सिटीजन्स हो या कोई बाहर का आदमी हो, तो उसको ये लगता है कि पीछे वाला आपको हॉर्न बजा के आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है। तो दोस्तों, ये आपको खास ख्याल रखना है, वरना आपकी हो सकती है धुनाई, और धुनाई ऐसी वैसी भी नहीं, यहाँ कल्डी वाली धुनाई हो जाती है। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे रूल नंबर 7 की। अगर आप पैदल कहीं घूमने जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, जैसे भी मर्जी जा रहे हैं, तो आप हर कहीं से रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोड क्रॉस करने के लिए अलग से या तो अंडरग्राउंड रास्ता बना रखा है, या फिर आप ब्रिज के ऊपर से जाएंगे, या फिर आप के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आप जाएंगे। बाय चांस आप हर कहीं से ऐसे रोड क्रॉस करेंगे और वहाँ पे कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ मिल गया, तो ये समझ लीजिए कि आपको पुलिसमेंट मिलने वाला है, 10 दिनार तक का आपका चालान हो सकता है। तो क्यों ना आप अपने 10 दिनार को बचाइएगा, इसलिए रूल नंबर 7 का ख़ास ख्याल रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और मेरे रूल रेगुलेशंस आपको समझ आ रहे हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि और बाकी लोगों को भी मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आए और वो मेरी वीडियो को देख के पहले से ही अंडरस्टैंड हो करके आए और अपने होने वाले चालान से बच सके। दोस्तों, रूल नंबर 8 की अगर यहाँ पे हम बात करें तो रूल नंबर 8 पे आता है आपका स्मोकिंग। जहाँ पर स्मोकिंग करना मना है, आप वहाँ बिल्कुल स्मोकिंग मत
कीजिएगा, वरना वहाँ पर भी आपको पड़ सकती है फटकार। अब रूल नंबर 9 पे आता है आपकी फाइट। जी हाँ दोस्तों, फाइट आप यहाँ पे बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि फाइट करने पे यहाँ पे खून के बदले खून। और बात करते हैं रूल नंबर 10 की। रूल नंबर 10 है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ नोट करके रख लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे ऐसा करते पकड़े गए हैं तो समझ लीजिए आपकी खैर नहीं है भैया। तो ये रूल नंबर 10 बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको आप लिख लीजिएगा। सबसे पहला आपको ये काम करना है कि अपनी नज़र नीचे रखनी है। अपनी नज़र हमेशा नीचे रख के चलना है। यहाँ आप किसी भी सिटीजन्स को या फिर कोई दूसरे देश की लड़की हो या इसी देश की हो, कहीं की भी हो, आप उसको नज़र उठा के बिल्कुल मत देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ भी फंसाने वाला काम करती हैं अपना पैसा बनाने के लिए। कुछ लड़कियाँ ऐसी यहाँ पे हैं जो आपको लाइन मारेगी, आपको अपनी तरफ इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको उससे दूर रहना, अपनी नज़रें नीचे रखनी है, वरना आप फंस जाओगे। अगर आप एक बार ऐसे चंगुल में फंस गए हैं तो भैया आपकी खैर नहीं है, ये समझ लेना। तो हमेशा अपनी नज़रें नीचे रखना है। इंडिया की जैसा यहाँ पे नहीं है। कहीं पे भी आप किसी भी लड़की से बात करोगे या उसके साथ घूमोगे फिरोगे, यहाँ पे सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मसला बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मेरे को ये देश पसंद आते हैं। गल्फ़ कंट्री में ऐसा करने को नहीं मिलता है, इसलिए मेरे को ये बहुत पसंद आते हैं। तो भैया मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अपना ध्यान से रहिएगा, और ये मैंने जो 10 रूल रेगुलेशंस बताए हैं इनका ख़ास ख्याल रखिएगा। और आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी कोई 10 अप्रैल को कोई यूपी का लड़का था, नाम मेरे को उसका याद नहीं आ रहा है, उसको फांसी की सज़ा हुई है। 10 अप्रैल को उसको फांसी की सज़ा इसलिए हुई है क्योंकि वो यहाँ पे कोई नशीले पदार्थ बेच रहा था। कोई फाइल में नहीं, एक जगह है यहीं पे फाइल के आसपास, उस जगह में वो लड़का रहता था। वहाँ पे उसका रूम था और काम करता था वो किसी कंपनी में। यूपी का लड़का था। तो वो कोई नशीला पदार्थ बेचते हुए पकड़ा गया। किसी ने उसकी कंप्लेंट कर रखी थी पहले से, तो उसको 10 अप्रैल में फांसी की सज़ा हुई है। तो दोस्तों बिल्कुल ये जो मैंने रूल्स बताए ये मोटे मोटे रूल्स हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो काफ़ी सारे रूल्स हैं, मैं आने वाली वीडियोस में बताते रहूँगा। तो ये थे आज के हमारे 10 रूल्स। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आपका कोई भी सवाल रहता है गल्फ़ कंट्रीज़ को लेकर के, तो आप बेझिझक मुझसे सवाल कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और आपके लिए एक खुशखबरी भी है, आपके भाई ने एक बड़ी कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री वीज़ा निकालूंगा, बिल्कुल फ्री, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल फ्री। तो वो आप लोगों के लिए वीज़ा निकालूंगा। आपके जितने भी इलेक्ट्रिशियंस हैं, आपके ड्राइवर्स हैं, आपके हेल्पर हैं और कारपेंटर हैं, कार मैकेनिक हैं, कार इलेक्ट्रिशियंस हैं, जितने भी हैं 10 20 30 बंदे, वो सभी लोगों के लिए मैं ये ऑफ़र लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी इंशाल्लाह। ईद के बाद ये ऑफ़र निकलेंगे। तो बिल्कुल फ्री आपको मैं कुवैत में बुलाऊंगा। और इस वीडियो को हो सके तो बिल्कुल लास्ट तक शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी दूसरे बंदे का भला हो सके और वो गरीब बंदा अपना कुवैत विज़िट करे, अच्छे से अपना काम करे और अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाए और उनका घर अच्छे से चले, अपने माँ बाप का पेट अच्छे से भर सके। तो मैं यही कोशिश करता हूँ दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।